कि जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको फिर सब प्रकार की आशीषें भी। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। आज एक इम्पोर्टेंट विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे जो हम सबको जानना बहुत ही आवश्यक है जबकि हम मसीह में हैं। कई बार मेरे साथ में कहेंगे मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूँ। नहीं, जरा खुशी से कहेंगे कि मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूँ। वास्तव में आपको लगता है Yes. कि आप आशीषित हैं? Yes. सच्ची? Yes. तो फिर से कहें मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूँ। अरे भाई, पर मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं आशीषित हूं? हमारे पास प्रभु है। हम तो गरीबी में जी रहे हैं। जो सोचते हैं वो होता भी नहीं है, सफल भी नहीं हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आशीषित हूं? लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे आप तंगी में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आपके पास कोई रोजगार नहीं है, चाहे आपके पास रहने का स्थान भी नहीं है, तो भी आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। यदि आपने इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, तो आने वाले दिनों में इन सब आशीषों को आप अपने जीवन में देखोगे, होते हुए देखोगे, मिलते हुए देखोगे। वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं किताबी तौर पर इस बात को नहीं कह रहा हूं, ये अपने एक्सपीरियंस से इस बात को कह रहा हूं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और 3 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन आशीष के विषय में बात करता है। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें क्या दिया है? सब प्रकार की आशीषें उसने आपको और मुझे दे दी हैं। लेकिन आप तो कहेंगे कि भैया हमारे जीवन में तो कोई आशीष है ही नहीं। हमारे परिवार में तो कई बार लड़ाई झगड़े हैं, हमारे परिवार में तो कई बार हम दूरियां हैं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो कोई जॉब भी नहीं, कोई रोजगार भी नहीं है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम तो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी सिचुएशंस हमारे जीवन में है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हम आशीषित हैं? तो यहां पर हम दो प्रकार की आशीषों के विषय में बात करेंगे। एक है जो सांसारिक आशीष है, जो हमें इस संसार में चाहिए होती है। एक है जो स्वर्गीय आशीष है। ठीक है, दो प्रकार की आशीषें हम यहां पर देखते हैं। मैंने कहा हम आशीषित व्यक्ति हैं, तो हमारा जो सोर्स है, जहां से आशीषें आती हैं, वो हमारी जॉब नहीं है। पहली बात आपको समझना है कि मेरी जॉब मेरी आशीष का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। मेरा परिवार मेरी आशीष का स्रोत नहीं है, बल्कि कौन है? लिखा है मसीह यीशु। लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में हमें सब प्रकार की क्या दी हैं? आशीषें, सब प्रकार की आशीषें। और परमेश्वर का वचन इसी का 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यानी कि आप समझ गए कि पहला बात यह है कि हमारा जो सोर्स है, जहां से हमें आशीष मिलती है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यह हकीकत है। यदि आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा के आशीषित हो जाऊंगा, तो यह हमारी गलतफहमी है। हां, आप उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत अमीर अमीर लोग हैं
लेकिन अंदरूनी रूप से वो क्या है? परेशान है, दुखी हैं, अशांत हैं, उनका मन अशांत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा जो सोर्स है वो हमारी जॉब नहीं है, हमारे घर नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है, हमारा पैसा नहीं है। हमारा सोर्स जो आशीष का है वो परमेश्वर है। और कैसे है? देखो आगे देखते हैं। 4 पद में लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्या किया उसने? सबसे पहले जगत की उत्पत्ति से पहले आपको, मुझे, आपको क्या कर लिया? तो ये हमारी सबसे बड़ी आशीष है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या कर लिया? चुन लिया। ये सबसे बड़ी आशीष है। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन उन्हें परमेश्वर ने नहीं चुना, केवल आपको चुना। ये क्या है? हमारी सबसे बड़ी आशीष है कि उसने हमें संसार से क्या किया? अलग कर लिया। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या हो? उसने चुना, पहली बात। दूसरी बात, हमें उसने पवित्र और निर्दोष करार दिया। अभी हम भजन भी गा रहे थे कि मुझ पर कोई दंड की आज्ञा अब नहीं है। जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन आपके ऊपर से सारे दंड दूर कर दिए गए और आप परमेश्वर के सम्मुख एक निर्दोष व्यक्ति बन गए। निर्दोष, बिल्कुल कोई दोष नहीं जिसमें, पवित्र। अब परंतु हम तो कई बार गलतियां करते हैं, हमसे तो गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर का एक थॉट कल परमेश्वर ने मुझे दिया कि कोई भी पाप परमेश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं। कोई भी पाप परमेश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं। कोई भी गलत काम परमेश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं। यदि हम प्रभु में हैं तो हमारे सब पापों को ढांप लेता है, वो हमारे सब पापों को माफ कर देता है, वो हमारे सब गलत कामों को दूर कर देता है। नो टेंशन, अब कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम नहीं करेंगे अपने आप को, लिखा है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने चुना, हार्दिक को चुना। क्यों चुना? ताकि वो क्या हो? निर्दोष हो और पवित्र हो। पर कैसे हो? हम अपनी सामर्थ्य से हो सकते हैं पवित्र? नहीं हो सकते। हम तो इंसान गलत काम करते रहते हैं, गलतियां होती हैं हम लोगों से। लेकिन उसकी मृत्यु के द्वारा जब हमने उस पर विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा हम क्या हो गए? निर्दोष अपने आप हो गए। आपने कुछ नहीं किया और गौतम ने कुछ नहीं किया, यह अपने आप हो गया। जब उसने विश्वास किया, उसी घड़ी जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी वो पवित्र हो गया, निर्दोष हो गया। तो आज आप कौन है? प्रभु की दृष्टि में कौन है आप? निर्दोष। कौन है आप प्रभु की दृष्टि में? यस, आप निर्दोष हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग सोचते हैं मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो बहुत सारी गलतियां करता हूं, मैं तो कलीसिया जाने के योग्य नहीं हूं, है ना, प्रभु से प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूं। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारी बल शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से हो रहा है। उसने आपको चुना और आपको निर्दोष करार दिया है। यह आशीष है उसकी ओर से आपके लिए। इसे आपने प्राप्त नहीं किया, इसे उसने आपको दे दिया है। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। और उस आशीष में क्या आशीष है? पहली बात कि उसने आपको चुना है, पूरे संसार में से उसकी नजरें आप पर पड़ी हैं और आपको चुना है। दूसरी बात, उसने स्वयं आपको निर्दोष ठहराया है। आप खुद निर्दोष नहीं ठहरे हैं, उसने आपको क्या किया है? निर्दोष ठहराया। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, 7 पद में हम लोग पढ़ेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। क्या? हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा क्या मिला है?
छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। जो पाप के बदले जो दंड था, जो हम गलत काम करते हैं उसके बदले एक दंड होता है ना। अभी अगर इंडिया में आप लोग रहते हैं, अगर आप कोई इनलीगल काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी की चोरी कर दी, तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। लेकिन यहां पर पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल गया, अपराधों की क्षमा मिल गई। जो अपराध हमने किए थे, अब उसके बदले दंड नहीं बल्कि क्या हो गया? क्षमा। और वो कैसे हुआ? लिखता है कि उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरे माफी मांगने से भी नहीं हुआ, मेरे कुछ घूस रिश्वत देने से भी नहीं हुआ, मेरे प्रार्थना करने से भी नहीं हुआ, मेरे उपवास रखने से भी नहीं हुआ, मेरे चर्च जाने से भी नहीं हुआ, मेरे बाइबल पढ़ने से भी नहीं हुआ। लेकिन कैसे हुआ? उसके अनुग्रह से हुआ। तो ये एक क्या है? आशीष है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे। पहली बात, उसने आपको चुना, यह आशीष है। दूसरी बात, उसने आपको निर्दोष भी देख करार दे दिया, पवित्र बना दिया आपको। तीसरी बात, आपके अपराध क्या हो गए? क्षमा। क्षमा हो गए। इतना महान परमेश्वर, इसलिए हम क्या हैं? आशीषित है। यह आशीष हमने कमाई नहीं है, यह हमें मिली है। हालांकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हालांकि हमारे पास बंगला नहीं है, हालांकि हमारे पास हो सकता है जॉब भी ना हो सकता है हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हो सकता है हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन ये चार चीजें जो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हैं, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी। और हमारा परमेश्वर इतना भला है, वो न केवल ये देता है बल्कि सब कुछ देने की सामर्थ्य को भी रखता है। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। लिखा है गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद, लिखा है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची। यह इसलिए हुआ कि मसीह यीशु के अब्राहम की आशीष। अब्राहम पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना, जो परमेश्वर का प्रिय था, जिसे परमेश्वर ने बुलाया। उसकी आशीष कहां पहुंचे? अन्य जाति, मीन्स आप और मुझ तक पहुंचे। ये इसलिए हुआ। तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दी? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 3 पद में कि मैं तुझे आशीष दूं। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू जातियों के लिए आशीष का मूल होगा। और यही आशीष मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपकी और मेरी हो जाती। मीन्स परमेश्वर अब स्वयं आपसे कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और ऐसी आशीष दूंगा कि तू जातियों का क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। मीन्स अपने शब्दों में यदि मैं कहूं कि तेरे द्वारा बहुत सारे लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। न केवल तू, न केवल तेरा घराना, बल्कि दुनिया के लोग भी तेरे द्वारा क्या होंगे? आशीषित होंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप दूसरों के लिए आशीष के कारण हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या किया है? आशीषित किया है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, आप दूसरों के लिए आशीष के कारण है। आप स्वयं एक आशीषित व्यक्ति हैं। अब्राहम के विषय में लिखा है कि विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया तो आप और मैं धर्मी ठहर चुके हैं परमेश्वर की नजरों में। आप एक क्या है? आशीषित व्यक्ति। आपको पता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे चुना, उसे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और उसने अपना गांव छोड़ा, अपनी खेती छोड़ी, अपना सब कुछ उसने छोड़ा। और छोड़ने के बाद वो पहुंच गया कहां? जहां परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस देश में जाना। परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे एक देश में जाने के लिए कहा। जानते हैं, जब वो व्यक्ति उस देश में पहुंचा,
उसके बाद परमेश्वर ने उसे इतनी धन संपत्ति और इतनी आशीष दी कि वो इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सारा देश जहां तक तेरी नजरें जा रही, ये सब मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा किया। हर प्रकार की धन संपत्ति को परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, और जब आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, मुझे पवित्र किया है, मुझे निर्दोष कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मुझे धर्मी करार दे दिया है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको फिर सब प्रकार की आशीषें भी मीन्स वो आपको घर की आशीष भी देता है, वो आपको गाड़ी की भी आशीष देता है, वो आपको जॉब की भी आशीष देता है, वो आपको पैसे की भी आशीष देता है, वो आपको हर प्रकार की आशीष, बच्चों की भी हर प्रकार की आशीष वो आपको देता है। स्वर्गीय आशीष तो उसने दी, लेकिन वो सांसारिक आशीष भी देता है। और दोनों आशीषों के लिए मेरा मानना है कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत करनी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये आशीषें परमेश्वर आपको फ्री में देता है। उसका अनुग्रह, उसका दया के अनुसार वो आपको फ्री में बांट देता है, फ्री में दे देता है। जब आप उसको पकड़ते हैं अब्राहम की तरह, जब आप कहते हैं हाँ प्रभु तू मुझे बुला रहा है, ठीक है मैं तेरे पीछे चलूंगा, और अब्राहम ने उसके पीछे चलना शुरू किया। अब्राहम को परमेश्वर ने यह स्वर्गीय आशीष भी दी और इस संसार की भी हर प्रकार की आशीष दी। जब मैं मसीह में आया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट अपना कॉलेज कंप्लीट किया था और गलत संगति में था, लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में, बहुत गलत संगति में। लेकिन एक दिन एक भाई ने मुझे सुसमाचार दिया, प्रभु के बारे में बताया, और मैंने उस दिन यह निश्चय किया कि हां मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। उसके बाद भी कुछ नहीं था, लेकिन चलते 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 2-4 साल जब मैं प्रभु के पीछे चला, परमेश्वर ने मुझे धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे ये आशीषें जिनकी आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने देनी शुरू कर दी। एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा अब्राहम की तरह, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, अपना सब कुछ छोड़, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जाना। और वो तैयार हो गया। ऐसे ही परमेश्वर ने जब मुझसे बातचीत की, मैंने कहा हां प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, और मैं उसके पीछे चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और आज यहां तक पहुंचाया। हर प्रकार की, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस से इस बात को बोला कि हर प्रकार की आशीष वो आपको देना जानता है। मैं अपनी पढ़ाई, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से यहां तक नहीं पहुंचा हूं। यह परमेश्वर की दया है और उसका अनुग्रह है कि वो हमें यहां तक लेके आया। ये उसकी आशीष है जो उसने हमें फ्री में। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ही वो आशीष का स्रोत है, यदि आपको लगता है कि मसीह यीशु में ही हमें सब प्रकार की आशीषें मिल सकती हैं, तो आज अपने जीवन में यह निर्णय लें कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। वो आपको हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष भी देगा और हर प्रकार की सांसारिक आशीष भी देगा। इस संसार में जितनी आशीषें हैं जिनके लिए आप चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, निराश हैं, मेहनत कर रहे हैं, कठोर मेहनत कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, ये सब प्रकार की आशीष परमेश्वर आपको देना जानता है। यदि मैं प्रभु में न होता और उसके पीछे न चल रहा होता, तो हो सकता था मेरे पास एक अच्छी पत्नी नहीं होती, कोई और होती जो दिन रात मेरा दिमाग खा रही होती, जो मुझे परेशान कर रही होती, जो मुझसे पैसे मांग रही होती। हो सकता है कई रॉन्ग रिलेशनशिप में होती, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें हर प्रकार की आशीष दी है। अगर मैं मानता हूं, अगर मैं प्रभु में न होता तो हो सकता है मैं घर बनाता, लेकिन हो सकता है मैं रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाता। हो सकता है मैं बहुत अधिक लोन लेकर अपना घर
बनाता। हो सकता है मैं कुछ गलत तरीकों से पैसे कमा के अपने घर को बनाता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए वो सब प्रकार की आशीषें आपको और मुझे यूं ही देना जानता है। सब कुछ देना जानता है, सब कुछ देना, सब कुछ उसके पास भंडार है आशीषों का। बस आपको ये मानना है कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं मैं आशीषित हूं, तो आप जहां कहीं जाते हैं आशीषें फिर आपके साथ में चलती हैं। आशीष किसी जगह में नहीं है, आशीष आपके अंदर है। आप जहां जाएंगे वहां आप आशीषित हैं और वहां के लोग आपके द्वारा आशीषित। आशीष कहां है? आपके अंदर है। अब्राहम अकेला निकला और पूरे देश को उसने आशीषित कर दिया। यूसुफ अकेला था, पूरे देश को उसने आशीषित कर दिया। यीशु अकेला था, आज तक करोड़ों लोग उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस थॉट को अपने हृदय में बिठा लें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके पास वो सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार की आशीषें देना जानता है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर इस बात के लिए कि हम एक आशीषित व्यक्ति हैं और इस आशीष को हमने कमाया नहीं है, ये आपकी दया और आपके अनुग्रह से मिला है। प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपने हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं, जिन्हें हमने कमाया नहीं है, और आपने हमें दया और अपने अनुग्रह से हमें दी है, हम पर उड़ेली है, उसी प्रकार प्रभु इस संसार की भी हर प्रकार की आशीष आप अपने लोगों को दें जिन विषयों के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं। प्रभु उन सब की मनोकामनाओं को प्रभु आप पूरा करें, क्योंकि आप हमें सब प्रकार की आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।